आज के इस न्यूमेरिकल में हम असाइनमेंट के जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें लिखा हुआ के सी फॉर दिस रिएक्शन इज़ 0.04। के सी की वैल्यू हमें दे दी गई है। हाउ मैनी मोल ऑफ PCl5 मस्ट बी एडिड। हम इसमें कितने मोल PCl5 के ऐड करें टू 3 लीटर फ्लास्क जो है वो 3 लीटर का है टू ऑब्टेन Cl2 ऑफ कंसनट्रेशन 0.15, जिसके अंदर Cl2 की कंसनट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या हो 0.15 है। ठीक है, ये हमें जो है वो न्यूमेरिकल इसमें दिया गया। अब देख लें इसके अंदर जो मोल्स हैं वो PCl5 के हमें जो है वो मालूम करने हैं। वॉल्यूम 3 लीटर दिया गया है और क्लोरीन की जो कंसनट्रेशन है वो 0.515 हमें दे दी गई है। अब इसमें देखें ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसका तरीका वही है कि ए जो है वो इनिशियल है, ठीक है, और ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, ठीक है। अब जब इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचेंगे तो ये होगा a-x और ये x और ये x और ये डिवाइड बाई b। अब यहाँ पर देखें जो Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई है वो हमें दी गई है 0.15। कितनी दी गई है 0.15 हमें जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दे दी गई है और ये हमें पे x की वैल्यू है। अब देखें x की वैल्यू दे दी गई तो इसका मतलब PCl3 की भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी फिर वो हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू सेम है तो यहाँ पर जो है वो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी 0.15 हो जाएगी, ठीक है। और आपने जो है वो PCl5 यानी a-x की वैल्यू जो है वो क्या करनी है इसके अंदर मालूम करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं। अब इसमें देखें आपको पता है के सी की जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है प्रोडक्ट PCl3 और Cl2, ठीक है, और नीचे जो है वो PCl5, ये PCl5 हमें दे दिया गया है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन जो है हमें दे दी गई है। PCl3 जो था वो था x/v, ठीक है, और ये भी हमारे पास था x/v, ठीक है। और नीचे जो ये दिया गया ये हमारे पास जो है वो a-x डिवाइड बाय v हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि के सी की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी 0.04 दी गई थी 0.04, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन हमारे पास जो है 0.15 है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन भी 0.15 है। और हमने ये जो कंसंट्रेशन है इसको मैं कह देता हूँ ये PCl5 की कंसंट्रेशन है, ये a-x/v जो है वो हमने यहाँ पे क्या करना है मालूम करना है, ठीक है। अब ये डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a-x/v, ठीक है, और ये 0.015, ठीक है, और 0.015 और ये 0.04, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.04, ठीक है। तो हमारे पास देखेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन जो है ये a-x/v डिवाइड बाई v, ये हमारे पास जो है वो 0.56 जो है वो मोलर हमारे पास क्या आ चुकी है कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास किसकी। अब देखें ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया गया है ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास PCl5 की है एट इक्विलिब्रियम के ऊपर ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमें पूछा गया कितने मोल ऐड किए जाएं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ PCl मस्ट बी एडिड। ऐड करने का मतलब हमसे इनिशियल की बात की जा रही है, ठीक है, शुरू में हम कितने मोल ऐड करें। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर देखें इसमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास जो है वो ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब हमने जब मोल मालूम करना है तो मोल मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा PCl5 को, यानी PCl5 के इक्विलिब्रियम वाले मोल, ये जो सिर्फ ए है तो इसको हम क्या करेंगे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमें दिए गए थे कितने 5 लीटर में दिए गए थे, तो हम 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो ये हमारे पास 2.185 मोल्स आ जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो मोल्स हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है, यानी ए की वैल्यू नहीं है, ये जो है हमारे पास a-x यानी a-x जो बराबर है वो हमारे पास जो बराबर है वो बराबर है 2.185 मोल के बराबर है, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी। अब देखें इस x में भी मसला यही है कि ये x/v की वैल्यू है, यानी ये जो हमें कॉन्सेंट्रेशन दी गई है x/v, ये x/v बराबर है किसके 0.15 के। जब हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी
0.15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास आएंगे 0.75। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0.75 हमें दे दी गई है। ठीक है, अब मालूम क्या करना है, हमने a मालूम करना है। तो a को मालूम करने के लिए मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ। a माइनस एक्स जो था वो बराबर था 2.18 के 5 के होगी मोल बराबर था। x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 0.75 थी। ठीक है, तो ये वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2.1815 प्लस 0.75 2.1815, तो ये हमारे पास जो a की इनिशियल जो वैल्यू हो जाएगी इसको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी ये 2.9315 आ जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे, तो ये कौन सा आपको समझ में आ गया। इस सवाल में थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो इस सवाल में चीज़ है वो ये है कि अब सवाल आपके जहन में आया होगा कि जो 3 लीटर है, सॉरी मैंने 3 लीटर से 5 लीटर से कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसको सबको 5 से ही मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है इसमें। ये 3 है, इसको हमने 3 से करना है। अब इसको सवाल में ही 5 ही कर लें ताकि ये आपका जो सवाल हो वो सही हो जाए। इसको 5 कर लीजिए। ठीक है, 5 वॉल्यूम 5 कर लें इसको। अब जवाब जो होगा हमारा 5 के हिसाब से ही हो। तो स्टूडेंट यहाँ जो बुनियादी चीज़ थी वो यही थी कि जो भी हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो हमें दी गई थी, हमें मोल्स नहीं दिए गए थे। इसीलिए जो यहाँ पर हमारे पास आया है ये 0.56 आया, ये भी हमारे पास जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ही आई है। ठीक है, हमें मोल्स का बोला गया था इसलिए हमने इसको जो है वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कराया तो ये मोल्स आ गए। अच्छा, ये मोल जो आए थे ये हमारे इक्विलिब्रियम वाले आए थे क्योंकि ये a माइनस एक्स की वैल्यू है। ठीक है, अब कितने मोल ऐड करने हैं, तो कितने मोल ऐड करने का मतलब ये है कि हमसे जो पूछा गया है वो इनिशियल वैल्यू जो है वो हमसे क्या की गई हैं, बोली गई हैं। ठीक है, तो हमने इनिशियल वैल्यू हमने क्या कर ली, a को हमने मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, इसमें दिया गया है, इसका डेटा बना लीजिए। अब इस डेटा में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इस शुरू में दे दिया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन दिस इज़ 0.1, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी जो है वो हमें कितना दे दिया गया है, 0.1 दे दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है वो मालूम करनी है। ठीक है, व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उन्हें मेंशन है कि N2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो 10 मोल पर dm³ है, और इसी तरह से जो O2 की भी जो इनिशियल की वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या है, 10 मोल पर dm³ जो है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसका तरीका वही है सॉल्व करने का। अब आपके जहन में आ गया होगा फ़ौरन कि इसमें क्या करना है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं कि देखें ये हमारे पास आपको पता है इनिशियल ये a होता है, ये a होता है और ये 0 होता है, ये a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x और डिवाइड बाय v और डिवाइड बाय v। ठीक है, के सी की वैल्यू लिख लेते हैं अब हम। के सी इज इक्वल टू जो है वो NO2 की पावर स्क्वायर N2 और ये हो जाएगा O2 के सी ये हमारे पास a माइनस एक्स और ये भी हमारे पास क्या जाएगा a माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब के सी की वैल्यू हमें दे दी गई है, के सी की वैल्यू में 0.1 दी गई है। ठीक है, 2x हमें क्या करना है, इसमें हम करना है a की वैल्यू में दी गई है तो ये जाएगा 10 माइनस एक्स और ये भी क्या जाएगा 10 माइनस एक्स। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लें ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, 4x स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 100 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये साइड टर्म वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2x और ये हो जाएगा आपका प्लस 0.1x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर।
ये वैल्यू वहाँ जाके माइनस होगी, तो ये आपका हो जाएगा 3.9x² माइनस 2x और जो है ये +10, ये 0 हो गया। यहाँ a की वैल्यू 3.9 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है। ठीक है, अब b जो था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं, ये 2 आ जाएगा प्लस माइनस b² माइनस 4a और ये आपके पास c डिवाइड बाय 2a की वैल्यू 3 हमारे पास क्या है 9 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह रहेगा आपके पास 4। तो अब इसमें देख लीजिए, इसको हम अब यहाँ तक एक चीज़ देख लीजिए, इसमें देखिए ये प्लस का था, हम इसको यहाँ लेके आ गए थे माइनस में, तो जब ये माइनस हुआ होगा तो ये जो वैल्यू a की वैल्यू ना ये माइनस में होगी, तो यहाँ पर भी आपका माइनस होगा और यहाँ पर भी क्या होगा आपका माइनस होगा। तो जब माइनस होगा तो ये दोनों आपके पास क्या हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का 156। ठीक है, और जो है इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। अब देखेंगे 3.9 आ जाएगा। ठीक है, इसका अब आप अंडर रूट ले लीजिए। जब अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा +2 प्लस माइनस इसका लेंगे तो आ जाएगा 12.6 और 3.9। अब इसमें एक वैल्यू जमा हो जाएगी, एक जो है वो माइनस हो जाएगी। 12.6 प्लस 2 डिवाइड बाय 3.9, तो प्लस के साथ जो वैल्यू होगी उसका जवाब आ जाएगा 3.7 आ जाएगा, और जो माइनस के साथ होगी वो 2 माइनस 12.6 डिवाइड बाय 3.6, अब ये रहा -2.9। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो हमारे पास जो है वो कितनी आई है, 3.7 आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको रब। अब देखें इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता है N2 की जो इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे पास है 10 - x। ठीक है, अब x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो ये x की वैल्यू हमने निकाली है 3.7, तो 3.7 से माइनस करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6.3 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से O2 का निकालेंगे तो O2 भी 10 - x है, तो इसकी जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो 3.7, तो ये 6.3 हो जाएगी। और NO2 की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है तो NO2 जो है वो बराबर है किसके, 2x के। तो x क्योंकि 3.7 है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो गए तो यहाँ पर जो है वो 7.4, तो ये हमने इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमने यहाँ पर इसकी मालूम कर ली।